स्टूडेंट्स, सो दिस इज यतिशी शर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो बच्चे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ेंगे, देखो, नोट्स एंड ग्राफ्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेव। अच्छा, कल मैं आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में बता चुकी हूँ, है ना, एन, एल, एम एंड स्पिन क्वांटम नंबर। भाई, जो श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू आए थे वो हमें 3 क्वांटम नंबर मिले थे। पहला था एन, दूसरा था एल, देन तीसरा था एम, विच इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो स्पिन क्वांटम नंबर था बच्चे, वो हमें श्रोडिंगर ने नहीं, वो हमने बाद में सर्च किया था, है ना, लेकिन श्रोडिंगर से हमें सिर्फ 3 मिले थे। चलो स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो आज की क्लास ना, देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से, ध्यान से सुनो कि भाई एक बात बताओ। द थिंग इज कि सपोज ये ना मेरा एक एटम है। क्या है बच्चे? ये मेरा एक एटम है। सपोज ये मैंने बोला, कल मैंने आपको ऑर्बिटल्स पढ़ाई थी ना, 1s 2s 2p 3s, इस तरीके के। तो मैंने ले लिया, सपोज 1s मैंने ले ली। अब मैंने बोला चलो 1s छोड़ो, मैं ले लेती हूँ क्या, 2s मैंने ले ली। भाई मैंने बोला, मैंने कहा ये लो, मैंने इसका बना दिया क्या, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस है, सपोज ये r डिस्टेंस है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा यहाँ पे ना मैं पॉइंट ले रही हूँ, दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। बच्चे, ये मैंने बोला P1 P2 एंड P3। बच्चे, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर it's like probability density कि where, what is probability density, the place, the volume where the probability of finding an electron is nearly 90% or more than that, right? Yes. तो स्टूडेंट्स, ये मेरे हैं P1 P2 एंड P3। बच्चे, इसी तरीके से देखो, मैंने इधर भी एक r डिस्टेंस पे मैंने 3 पॉइंट्स निकाले। कौन कौन से? P1 P2 एंड P3। P1 P2 एंड P3। बच्चे, अब मैंने आपको बोला, मैंने कहा एक काम करो आप ना, P1 ये है आपका क्या, P1, और ये है आपका क्या, P2। मैंने कहा P1 और P2 में ये बताओ कहां पर जैसे R बढ़ता है तो कहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी। एक केस ये है, और स्टूडेंट्स एक केस में मैंने क्या बोला, मैंने कहा देखो, ये जो व्हाइट वाला है P1 और जो व्हाइट वाला ये वाले जो P1 है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में बताओ कि कौन से P1 में, कहां पर, कौन से रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बच्चे देखो, जब आप यहाँ से इस तरीके से चलते हो तो आप देखोगे कुछ एंगल जनरेट हो रहा है। और मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो जाई, जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड इज योर जाई। तो बच्चे, मैंने बोला था कि जाई जो है वो फंक्शन होता है रेडियल पार्ट का, और बच्चे किसका फंक्शन होता है, बताओ जल्दी? फंक्शन होता है एंगुलर पार्ट का। ये तो था रेडियल पार्ट जो मैंने आपको बताया था, एंड दिस इज माय एंगुलर पार्ट। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने कहा अपना ये व्हाइट वाला एंगल जो क्रिएट कर रहे हो, भाई ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक समय पे रेडियल और एंगुलर दोनों पार्ट्स को कंसीडर करके प्रोबेबिलिटी को बताना कि कहाँ पे किस पॉइंट पे ज्यादा है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा काम करो आप ना एंगुलर पार्ट को कांस्टेंट करके सिर्फ रेडियल पार्ट के रिस्पेक्ट में जाई को फाइंड आउट करने का ट्राई करो या प्रोबेबिलिटी निकालो, क्योंकि जाई का स्क्वायर कर दोगे तो वही तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है ना। हाँ, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा जो जाई है ना उसको आप एज अ फंक्शन ऑफ आर, या हम इसको ऐसे भी तो लिख रहे थे आर आर करके, तो आप जाई को रेडियल पार्ट के रिस्पेक्ट में ही स्टडी करो, आप एंगुलर पार्ट को कांस्टेंट कर दो, इससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपके लिए चीजें आसान भी रहने वाली है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने कर दिया फिक्स। अब हम सिर्फ रेडियल पार्ट के रिस्पेक्ट में जाई को, और जाई को फिर स्क्वायर करेंगे, इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे। यानी कि मैं आपको बताऊं कि हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, या तो आप इस वाले आर के रिस्पेक्ट में ही बात करो, P1 P2 या P2 P3 के रिस्पेक्ट में, या यहाँ पर इनके रिस्पेक्ट में बात करो, आप आपस में मत बात करो। समझ गए कि मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन किस तरीके से और क्या रहने वाला है ना। हाँ, चलो बच्चे, तो नाउ लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स। द थिंग इज वन थिंग कि भाई देखो, मेरे पास एक इक्वेशन है, एक्चुअली मुझे जो पढ़ना है वो आर आर पार्ट को पढ़ना होता है। तो बच्चे, आर आर की मेरे पास एक इक्वेशन आती है। क्या होती है वो इक्वेशन? दैट सेज व्हाट, कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड कर दो किसके साथ, 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2, एंड दिस इज इक्वल टू, सॉरी, दिस गेट्स मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा की पावर सिग्मा की पावर एल, राइट? यस, एंड ई की पावर माइनस सिग्मा बाई सिग्मा बाई 2,
and multiplied by polynomial expression. polynomial जिसकी डिग्री निकालोगे कैसे, जो कि बराबर आएगी किसके, n माइनस एल माइनस वन के। तो बच्चों ये मेरे पास एक इक्वेशन है, इसी इक्वेशन की हेल्प से मैं सारे ग्राफ्स कैलकुलेट करूंगी, 1s 2s 2p 3s 3p यहाँ तक कि d और f के भी, ठीक है। हाँ तो भाई सपोज कि अभी ना मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग विद यू अबाउट 1s। तो भाई 1s के लिए बताओ n की वैल्यू क्या है 1 और l की वैल्यू क्या है 0, याद रहेगी ये बात। हाँ अब मैंने कहा आप 1s के लिए इस इक्वेशन को लिखो, तो आपने बोला मैम आर आर बराबर हो जाएगा सी, तो आपने कुछ बताई नहीं, कोई कांस्टेंट है। हाँ तो 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 एंड सिग्मा, भाई सिग्मा की पावर एल, बच्चे एल क्या है 0, तो सिग्मा की पावर 0 भी हो जाएगा तो ये तो 1 ही रहेगा, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं। फिर ई की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, बच्चे सिग्मा की वैल्यू क्या होती है पहले आप वो देख लो, 2r अपॉन एन ए नॉट, है ना। तो बताओ 2 इंटू आर, एन की वैल्यू क्या है 1, तो ए नॉट, तो यहाँ से मेरी सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई 2r अपॉन ए नॉट, और देखो इस सिग्मा को हमने हाफ किया हुआ है यानी कि इंटू 1/2, तो बच्चे यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दैट इज योर r अपॉन ए नॉट। तो बच्चे यहाँ पे अपन क्या करें, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, c1 बाई ए नॉट 3/2 डॉट ई की पावर माइनस r अपॉन ए नॉट, राइट, यस। तो स्टूडेंट्स ये जो आपकी इक्वेशन आई है ना बच्चे, दिस इक्वेशन इज फॉर व्हाट, दिस इज इक्वेशन फॉर योर, किसकी आई है, एक सेकेंड रुको यार, इसको ना थोड़ा नीचे करने दो, मिक्सअप हो गया। ठीक है, तो बच्चे ये जो आपको इक्वेशन मिली है ध्यान रखो, दिस इज एन इक्वेशन फॉर योर 1s के रिस्पेक्ट, राइट, यस। अब मैं कह रही हूँ आप ना ग्राफ बनाओ, किस किस के बीच में ग्राफ बनाने को बोल रही हूँ मैं आपको, तो आई एम जस्ट सेइंग यू टू मेक अ ग्राफ फॉर आर एंड आर के बीच में आप एक ग्राफ बनाओ। तो आप बोलोगे मैम देखो e की पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट है, यानी कि ये कुछ ऐसा लग रहा है e की पावर माइनस एक्स टाइप। तो मैम क्या आपको याद आया कि ये एक एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ बनता है बच्चे, इस पार्ट का जो ग्राफ बनता है दैट इज योर लाइक एक्सपोनेंशियल डिके। कैसे बनता है, एक्सपोनेंशियल डिके की फॉर्म में, यानी कि स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन के आएगा, है ना। हाँ अब मैं आपको ना एक बात और बता दूं कि इस इक्वेशन में अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने ना ये पॉलिनोमियल डिग्री, ये तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं और ये है क्या, थोड़ा सा ये भी बता दो। तो बच्चे देखो एक बार ना यहाँ पे सुन लो कि पॉलिनोमियल क्या होता है। भाई आप तो मैथ्स वाले बच्चे हो, जो नीट वाले उनके लिए देख लो कि जैसे x माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन, तो बच्चे ये मेरी क्या है पॉलिनोमियल्स हैं। मैं कहूँ कि इनकी डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे मैम इसकी x के रिस्पेक्ट में डिग्री है 1, इसकी x के रिस्पेक्ट में 2, इसकी 3 है, तो ये है मेरी डिग्री। तो भाई मैंने कहा एक काम करो 1s के लिए आप पॉलिनोमियल डिग्री, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन निकालो जिसकी डिग्री कितनी है n माइनस एल माइनस वन, है ना। तो भाई कैसे निकालोगे, तो भाई n तो है 1 माइनस एल, एस के लिए एल, एल 0 माइनस 1 तो 0, तो इसीलिए बच्चे मैंने यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे n माइनस एल माइनस 1 यानी डिग्री ही 0 आ चुकी है, ठीक है। तो भाई ये ग्राफ ही मेरा फाइनल है। अब एक बात और बताती हूँ भाई, मैंने आपको एक चीज कही, मैंने कहा एक काम करो कि अभी हमने आर आर वर्सेस आर का ग्राफ बनाया ना, अब आप एक ग्राफ बनाओ दैट इज योर आर स्क्वायर आर वर्सेस आर का। तो कैसे बनाओगे, तो भाई ये जो आपकी यहाँ से इक्वेशन निकल के आई है आर आर क्या थी, आर आर बराबर c1 बाई ए नॉट का होल स्क्वायर नॉट 3/2 डॉट ई की पावर माइनस आर बाई ए नॉट। तो मैंने कहा भाई इसको जब आप स्क्वायर कर दोगे तो आर स्क्वायर आर आपको मिल जाएगा, यानी c1 बाई ए नॉट की पावर 3/2 ई की पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट का स्क्वायर कर दो। तो इससे देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्यों कर रहे हो मैम स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर ही बच्चे मेरा क्या है जाई के बराबर, तो जाई स्क्वायर ही आर स्क्वायर हो जाएगा जब आप एंगुलर पार्ट को इग्नोर या कांस्टेंट कर दोगे। तो बच्चे यही तो मेरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, मेरे को जाई से कोई मतलब नहीं है, जाई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मेरा किससे मतलब है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दैट इज जाई स्क्वायर से। तो इसलिए बच्चे मैंने क्या किया, आर स्क्वायर करके देखा, तो भाई ग्राफ में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ग्राफ तो अभी भी ऐसा ही बनने वाला है 1s के लिए, ठीक है। हाँ
मैं आपको एक बात और बताती हूँ, मैंने कहा आप ना एक काम करो, ये जो आपने यहाँ पे बनाया था ये सर्कल और ये बनाए थे ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट है ना, P1 P2 P3 आपने इनको बोला था। मैंने कहा 1s का तो स्टूडेंट जो ग्राफ आया है ना किसका, आर स्क्वायर आर का, वो क्या आया है आपका सिंपल इस तरीके से। यानी कि स्टूडेंट्स इसका क्या इंटरप्रेट करें कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन को पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी घटती है। देखो घटी तो रही है, घटी तो रही है ना। हाँ, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैंने कहा चलो इस ग्राफ को ना आप यहाँ भी बना लो एक बार, तो आपने कहा ये लो बना दिया। तो बच्चे मैंने क्या चीज देखी कि मेरी जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, यानी कि देखो इस पॉइंट पर एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं, तो चलो ग्रीन लेते हैं। देखो इस पॉइंट पर भाई ये है P1, तो देखो घटी, फिर इस पॉइंट पे एक सेकेंड बच्चे, इस पॉइंट पे देखो और घटी और इस पॉइंट पे और घट गई। तो ये किसका ग्राफ बताता है, दिस इज फॉर माई 1s। ठीक है, चलिए बच्चे अब इसी तरीके से अपन बात करते हैं किसकी, 2s की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो भाई 2s के लिए भी बड़ी सिंपल सी चीज है। 2s के लिए क्या लिखोगे बताओ, ग्राफ क्या आएगा मेरा आर आर का, तो आप बोलोगे मैम आर आर कोई कांस्टेंट, हाँ, और 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाइड बाई बताओ सिग्मा की पावर एल, यस, एंड ई की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। और सिग्मा क्या था, और भाई एक सेकंड यहाँ पे क्या आएगा, एक कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, n माइनस एल माइनस 1, राइट। हाँ बच्चे सिग्मा की वैल्यू 2r अपॉन n a नॉट, राइट, यस। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, 2s के लिए मैं कहूँ n कितना है तो कहोगे 2, l कितना है तो कहोगे 0। अब मैंने कहा एक काम करो, यहाँ पे सिग्मा की पावर एल यानी सिग्मा की पावर 0, तो भाई ये तो कुछ 1 हो जाएगा ना, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखो फिर c 1/a0 की पावर 3/2 और e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। पहले सिग्मा बाई 2 निकाल लो, तो सिग्मा कितना है 2r अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2a0 इंटू 2, तो भाई ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा सिग्मा बाई 2 r अपॉन 2a0, तो भाई माइनस r अपॉन 2a0 आपका क्या आ गया e की पावर। तो आप देखोगे भाई ये भी जो आपका, अच्छा अभी यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल की भी अभी हमें बात करनी है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लो। तो स्टूडेंट्स अभी देखो पॉलिनोमियल की भी यहाँ पे बात होगी, तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या आना चाहिए, n माइनस एल माइनस 1, यानी कि कैसे निकालोगे n माइनस एल माइनस 1, n कितना है 2, l कितना है 0 माइनस 1, तो भाई यहाँ पे क्या आ गया 1, यानी कि अभी जो पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री 1 होगी। मे भी कुछ ऐसा आ जाए, क्या आ जाए बताओ बताओ बताओ, क्या आ जाए, क्या आ जाएगा, सपोज अगर ऐसा कुछ आ गया 2a0 या 2r माइनस r अपॉन 2, इस तरीके से अगर कुछ आ जाए बच्चे, चलो तो देखो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है सॉरी r की डिग्री क्या है 1 है ना, तो देखो डिग्री क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए 1, तो चलो अभी मान लो कि ये आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, आपको तो बस डिग्री से मतलब है, कुछ भी हो सकता है, आपको बस डिग्री से मतलब है। तो भाई लिख लो कि हमारा इसको पॉलिनोमियल आया है 2a0 माइनस r अपॉन 2, ठीक है, दिस इज माय डिग्री पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। चलो बच्चे अब मेरे को एक बात बता दो फटाफट से, एक इंटरेस्टिंग सी बात आपसे पूछूंगी कि यहाँ से हमारा जो आया है ये आया है, तो आप देखोगे कि 2s के लिए भाई जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो आती है 1, इसको ध्यान रखना है ना। हाँ तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपको मैंने कहा इसका ग्राफ बनाओ, किसका बनाओगे आर आर का और आर का, तो कैसे बोलोगे मैम, एक बात बताओ कि अभी भी देखो ई का जो ई जो है वो आर से कैसे डिपेंडेंट है, माइनस आर अपॉन 2a0 की फॉर्म में, हाँ है ना, इसी फॉर्म में डिपेंडेंट है, जी हाँ। तो बच्चे देखोगे आप कहोगे मैम अभी भी एक्सपोनेंशियल डिके ही आएगा आएगा। स्टूडेंट सपोज मैंने बोला, मैंने कहा इस वाले एक्सप्रेशन में आर की वैल्यू ना रख दो 2a0, नहीं 2a0 नहीं, क्या रखोगे 4a0 रख दो, क्या बोला मैंने 4a0 रख दो, r की वैल्यू रख दो 4a0, तो भाई r जब 4a0 है डिवाइडेड बाय 2 तो 2a0, तो भाई 2a0 और यहाँ पे भी 2a0 कैंसिल हो जाएगा यानी 0, और 0 से भाई ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो r की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो बच्चे ये देखो ये ग्राफ अभी क्या करेगा, इस एक्सिस को टच करेगा, ये बता रहा है कि अभी r क्या हो गया है 0। अच्छा मैंने कहा अभी यहाँ पे ना 4a0 से कोई बड़ी वैल्यू रख दो, मैंने कहा 5a0 रख दो, तो आप कहोगे मैम अभी ना आपकी ये वाली जो
पूरी वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगी जब आप r की जगह क्या रख दोगे, 5a0 रख दोगे। तो भाई अगर आपकी यही वैल्यू नेगेटिव हो गई तो भाई ये तो पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो यस मैम, इसी वजह से ये जो ग्राफ है ये आपका नीचे की तरफ जाएगा और फिर इनफाइनाइट हो जाता है। ये नीचे की तरफ जाएगा और फिर इनफाइनाइट हो जाता है। समझ में आई कि नहीं ये बात? हाँ, तो बच्चे ये आर का ग्राफ आपका निकल के आया है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कहूँ, मैंने कहा इसी का आप एक काम करो, अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालो। तो भाई एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में आपने कर दिया स्क्वायर, अगर आप नेगेटिव चीज का भी स्क्वायर करोगे तो भाई वो पॉजिटिव में ही हो जाती है, यानी कि ये पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव एक्सिस में चला जाएगा। किस तरीके से जाएगा ये देखो, ये आपका इस तरीके से जाएगा, है ना। अब आप देख रहे हो कि अगर मैं आपको बात कहूं, मैंने कहा आपने एक काम करो, पहले यहाँ पे आओ, मैंने कहा यहाँ पर n-l-1 की वैल्यू कितनी आई थी, तो आप कहोगे मैम ये रही 0, है ना। कितनी आई थी देखो, 1s के लिए n-l-1 की वैल्यू, तो 1 - 0 - 1 बराबर 0। तो बच्चे ये एक भी बार कट नहीं करा, 0 बार कट करा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैं कहूँ 2s के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं, तो 2s के रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो 2s के लिए भाई जो आपकी वैल्यू आई है दैट इज व्हाट 1 आई, है ना। तो भाई उतनी ही बार देखो ये कट करा, कितनी बार कट करा, ये देखो r एक्सिस पे उतनी एक बार कट किया। इसका मतलब कि मैम अगर मैं बोलूं, मैंने कहा 2s का ग्राफ बनाओ, तो 2s का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो इसका मतलब आप n-l-1 निकाल लो। इससे ये भी पता चलता है, डिग्री तो पता चलती है पॉलिनोमियल की, ये भी पता चलता है कि वो ग्राफ कितनी बार x एक्सिस पे कट करता है। तो चलो निकाल लो, तो 2 - 0 - 1 यानी कि एक सेकेंड, 2s का तो हो गया ना, 3s का करना है अभी तो हमको। एक सेकेंड, 3s का बना के देखते हैं। तो भाई क्या आएगा, 3 - 0 - 1 बराबर 2, यानी कि अब ये एक्स एक्सिस पे 2 बार कट करेगा। किस तरीके से, देखो 1 कट, 2 कट, और ये इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। बच्चे ध्यान रखना, जितनी बार आप कट करोगे, है ना, जितनी बार जितने कट हैं उनमें एक प्लस कर देना, उतनी पीक्स बनानी होती हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखो कि कट कितने आए, 2, तो देखो पीक कितनी बनी, 1, 2 और 3, है ना, यानी 2 + 1 यानी कि 3 पीक्स आपकी यहाँ पर बनने वाली है। याद रहेगी इतनी बात। हाँ, तो इसी तरीके से अब बच्चे मैंने बोला, मैंने कहा इस अभी तो आपने ये किसका ग्राफ बनाया है, आर का, अब आप बना दो किसका, इसी का r² r का ग्राफ बना दो। तो भाई आप बोलोगे मैम सबकी सब चीजें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएगी। रुको, एक बात और ध्यान रखना, एक बात ना मैं आपको और बता दूं इस ग्राफ में कि भाई एक सेकेंड, एक चीज का और ध्यान रखो। जैसे ये आप ग्राफ बनाते हो, 2 कट आए, तो भाई ये देखो 1 कट, 2 कट और ये, है ना, और क्लियर बनाते हैं। रुको थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ये देखो 1 कट, 2 कट, 1 2, ये अब सही है ना, 1 कट और 2 कट। बच्चे एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पे ना सक्सेसिव पीक्स की हाइट भी घटती रहती है। ये पॉइंट भी ना मैं यहाँ पे कहीं पे लिख देती हूँ कि हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक्स ये क्या होती है, ये डिक्रीज करती है। देखो इस पीक की कितनी हाइट है, फिर इसकी भी उससे कम हुई और इसकी और कम हो गई, है ना। हाँ चलो, अब इसी तरीके से अब हम बनाएंगे किसकी, r² r वर्सेस r का ग्राफ। तो कैसे बनाओगे, सारा का सारा ग्राफ पॉजिटिव में चला जाएगा। ये देखो 2 कट और ये, तो अब देखोगे कि इस वाले पीक के कॉरस्पॉन्डिंग ये रहा, और स्टूडेंट्स इस वाले पीक के कॉरस्पॉन्डिंग ये रहा, और स्टूडेंट्स इस वाले पीक के कॉरस्पॉन्डिंग ये रहा। समझ में आई। देखो जो पीक की जो हाइट है भाई, ये देखो इसकी ज्यादा है, फिर इसकी कम हो गई और इसकी फिर और कम हो गई, और देखो कितनी बार कट किया, 1 2 बार कट किया, 1 2 बार कट किया। समझ गए 3s का ग्राफ। हाँ अच्छा, अब इसी तरीके से ना मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जैसे हमने 2s का जो ग्राफ बनाया था दैट वाज, कहाँ बना है, ये रहा भाई, ये रहा मेरा 2s का r² r का ग्राफ। किसका बना है ये, मेरा 2s का। तो मैंने कहा एक काम करो, इसी ग्राफ को उठा के फिर से वही पॉइंट्स बना लो। ये देखो P1 P2 P3, P1 P2 P3, है ना।
अब मैंने बोला मैंने इसके रिस्पेक्ट में पहले तो ग्राफ बनाने की कोशिश करो, तो कैसे बनेगा भाई ग्राफ, ये देखो ये ग्राफ अभी हमने बनाया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि भाई ये तो है मेरा P1 वाला पॉइंट, मतलब यहाँ पे कुछ है, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। फिर आप देखोगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई 0, यानी ये दिखा रहा है P2 वाले पॉइंट को। फिर से देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई मेरी, बढ़ गई, तो ये दिखा रहा है P3 पॉइंट को। यानी कि जिस तरीके से 1s में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, घटती रहती है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो P1 पॉइंट पे अच्छी है, फिर P2 पॉइंट पे 0 हो गई, फिर P3 पॉइंट पे वापस से बढ़ गई। तो भाई 2s का अगर मैं बताऊं, देखो अगर मैं 1s की बात करूं तो भाई 1s के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह एक ही बराबर है और वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं 2s की बात करूं तो भाई P1 पॉइंट पे तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर P2 पॉइंट पे भाई 0 हो गई, तो मैं 0 को दिखा रही हूँ किससे, ये व्हाइट वाले उससे मैं दिखा रही हूँ किसको, 0 को। और बच्चे फिर से देखो P3 पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको मैं दिखा रही हूँ रेड से, और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जा रही है उसको मैं किससे दिखा रही हूँ, व्हाइट से दिखा रही हूँ, है ना। हाँ, फिर भाई उसके बाद ये वाला मैंने देखा, तो भाई यहाँ पे अब मैंने क्या कंक्लूड किया कि ये जो मेरा P2 पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। बच्चे इसी को मैंने क्या नाम दिया, नोड, और इसका भी स्पेसिफिक नाम क्या है, रेडियल नोड, रेडियल नोड भी बोलते हो। और बच्चे ये ना स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप है ना, तो आप इसको एक और नाम से जानते हो, इस नोड को स्फेरिकल नोड, क्या नाम से जानते हो, स्फेरिकल नोड। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं 3s की बात करूं तो आप बोलोगे मैम चलो बना के दिखाओ पहले 3s का ये वाला डायग्राम, हाँ, या फिर बनाना क्यों है, आप ऐसे देख लो कि यहाँ पे एक कट और दो कट, यानी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे व्हाइट वाले रीजन दो बार आएंगे, यानी एक बार तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। हाँ देखो ये, उसके बाद बच्चे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो गई, है ना। फिर स्टूडेंट्स फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, है ना। हाँ, और भाई फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आके क्या हो गई, ये देखो खत्म हो गई, है ना। हाँ, और भाई फिर से यहाँ पे क्या आएगी, बताओ फिर से क्या आएगी, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये जो मेरे व्हाइट वाले पार्ट्स है ना बेटा, यही मेरे क्या है, रेडियल नोड्स, ये वाले, ये व्हाइट वाले पार्ट्स क्या है मेरे, रेडियल नोड्स, या इनको एक और नाम दिया है एंगुलर नोड्स। और स्टूडेंट आप रेडियल नोड्स को निकालने का एक और फॉर्मूला है कि भाई हमें निकालना है कि कितने रेडियल नोड है। तो एक बात बताओ, जितने डायग्राम में कट होते हैं, है ना, उतनी n-l-1 होता है, और वहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाती है, तो वही मेरे रेडियल नोड के बराबर भी है, यानी कि यही मेरा बराबर हो गया n-l-1 के। यानी 3s में आप वैसे भी निकालना चाहो कि कोई आपसे पूछे 3s में रेडियल नोड कितने हैं, तो बताओ कैसे बोलोगे कि n की वैल्यू 3 किस में निकाल रहा है, 3s में, तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, -1, तो कितना आ गए, 2 रेडियल नोड। तो आप देखोगे तो भाई ये देखो 2 ही तो रेडियल नोड यहाँ पे प्रेजेंट हैं, 2 ही तो रेडियल नोड यहाँ पे आपके प्रेजेंट हैं, 2 ही तो प्रेजेंट हैं, 2 ही तो प्रेजेंट हैं। सही है ना बात, क्लियर है, समझ में आ गई। इसी तरीके से बच्चे कोई आपसे बोले बताओ 4s में रेडियल नोड कितने हैं, तो कैसे बताओगे, बता देंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कैसे निकालोगे 4s के रेडियल नोड्स, बताओ जल्दी जल्दी कैसे निकालोगे, n-l-1, n कितना है 4 -0 -1, यानी कि मैम 3 रेडियल नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चे, यही इस तरीके के आपके PYQ भी आते हैं। ठीक है, चलो तो अभी मैंने आपको कहानी बता दी एस के रिस्पेक्ट में, अभी बात कर लेते हैं फटाफट से P के रिस्पेक्ट में। तो भाई सपोज 2p ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो भाई 2p ऑर्बिटल के लिए अभी भी ग्राफ हमारा वही है RR का, बताओ क्या है ग्राफ को, कोई कांस्टेंट 1 a नॉट की पावर 3/2, यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा की पावर l, बताओ फिर क्या आएगा e की पावर -σ/2, बताओ फिर क्या आएगा पॉलिनोमियल, है ना, जिसकी डिग्री कैसे निकालते हो n-l-1 से, n-l-1 से। तो स्टूडेंट्स अभी 2p की बात करते हैं, तो भाई 2p के लिए n की वैल्यू कितनी है 2, और p की वैल्यू सॉरी l की वैल्यू कितनी है 1 है। तो भाई RR वाले ग्राफ में रखो सारी वैल्यूज। अच्छा यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या है 2r/n a0, राइट। हाँ, तो सिग्मा 1/a0 की पावर 3/2, भाई यहाँ पे अब सिग्मा की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे L की वैल्यू क्या है 1, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,
ई की पावर सिग्मा बाई 2, है ना। तो भाई पहले सिग्मा बाई 2 निकाल लो, सिग्मा बाई 2 निकाल लो। कैसे निकालोगे, 2r अपॉन n क्या है 2, तो 2a0 सिग्मा और इंटू 2 ये, तो क्या आएगा ये r अपॉन 2a0 माइनस r अपॉन 2a0, राइट, यस। अब स्टूडेंट्स ये जो सिग्मा है इसको भी यहाँ पे पुट कर दो, 1 अपॉन a0 की पावर 3/2, सिग्मा क्या है 2r अपॉन a0, 2a0 2a0 और सिग्मा माइनस आर अपॉन 2a0। तो बच्चों जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको देखने को मिलेगी कि भाई ये आपकी आर आर की वैल्यू आई है कि ये जो आर आर है ना, अगर आप यहाँ पे इस आर को जीरो कर दोगे तो ये आर आर भी जीरो हो जाएगा। तो बच्चे इसी वजह से इनका जो ग्राफ बनता है 2p का, ये ओरिजिन से बनता है, ये ओरिजिन से पास होता है ना। अब आपने मैम फिर से आपने पॉलिनोमियल नहीं निकाला, तो भाई पॉलिनोमियल निकाल लो। कैसे निकालोगे, n माइनस l माइनस 1, है ना। n कितना है 2 माइनस 1 माइनस 1, तो भाई यहाँ पे भी क्या आ गई, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 0, यानी कि कोई भी यहाँ पे पॉलिनोमियल प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल नहीं लिखा, ठीक है। तो आप देखोगे भाई इसके कितने, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा आर आर का। और मैम कट्स वगैरह ये तो आपने बताई नहीं रेडियल नोड की बात, तो भाई जितना n माइनस एल माइनस 1 उतने ही कट्स या उतने ही रेडियल नोड, और वो कितने हैं 0, इसलिए कोई भी कट नहीं जाएगा। अच्छा मैम इसी का अगर आर स्क्वायर आर का ग्राफ बना दे तो भाई वो भी आप समझ गए होंगे सेम ही ग्राफ आएगा, ठीक है। समझ में आया ना ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू क्यों होता है। चलो अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स बात करते हैं कि चलो 3p की भी बात कर लेते हैं। तो भाई 3p के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे n माइनस एल माइनस 1 बताओ कितना आएगा, 3 माइनस 1 माइनस 1, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे एक रेडियल नोड आएगा, एक रेडियल नोड अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और जो ग्राफ बनेगा 3p का वो इसी तरीके से स्टार्ट भी होगा। तो अब आप ये वाली चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसको मतलब भूलना नहीं है आप लोगों को, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है ये मैंने। अब 3p का क्या आ गया 1, है ना। हाँ तो भाई जो इसका ग्राफ बनेगा, एक सेकेंड, इसमें एक रेडियल नोड है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये अब एक बार देखो कट करेगा, ये देखो कर गया कट, एंड फिर इनफाइनाइट। अब बहुत बच्चों के मन में क्या आ रहा होगा कि मैम ये जो 0 है ये यहाँ पे भी तो ये कट कर रहा है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे, नहीं इसको नहीं कंसीडर करना, और ये इनफाइनाइट पे होना चाहिए लास्ट में, ये रूल है इस ग्राफ का, ठीक है। हाँ तो एक कट सिर्फ एक ये वाला काउंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे अगर मैं आपको कहूँ, मैंने कहा फटाफट से ना आप मेरे को 4p के लिए ग्राफ बना दो, तो कैसे कहोगे मैम, पहले कट निकाल लो, तो 4 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 2 कट्स लगेंगे, यही रेडियल नोड्स हैं, यानी कि देखो 1 कट 2 कट, है ना, और ये है ना, जितने कट्स उसमें +1 कर दो तो उतनी पीक, तो देखो 2 कट है ना, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितनी पीक आएंगी, 3 पीक्स आएंगी, तो देखो 1 2 और 3 पीक्स यहाँ पे आ गई। अब बच्चे याद करो ये हमने किसका बनाया है, आर आर का, है ना। अब मैं कहूँ कि एक काम करो आर स्क्वायर आर का बनाओ, तो आप कहोगे मैम सारा का सारा ग्राफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पीक की हाइट भी घटा देना, तो घटा दी। इसी तरीके से मैं कहूँ, मैंने कहा इसका आर स्क्वायर आर का ग्राफ बना दो, तो आप क्या बोलोगे कि मैम सारा का सारा ग्राफ पॉजिटिव एंड पीक की हाइट भी घटा देना। कैसे, ये एक पीक, दूसरी पीक, तीसरी पीक, है ना। हाँ लेकिन एक गड़बड़ कर दी कि ये लास्ट में पैरेलल होती है, कितने कट्स आने चाहिए, एक और 2 कट्स, ये देखो 2 कट्स, तो देखो ये पीक कितनी जाएंगी 3, तो ये बन गई किसका, मेरा आर स्क्वायर आर का ग्राफ। समझ गए बात को। हाँ अब इसी तरीके से स्टूडेंट, अब मैं आपको अगर एक बात बताऊं, मैंने कहा यहाँ पे आपने ना 2p, जैसे ये 2p का निकाला था ये वाला, तो 2p के लिए अब आप देखोगे कि कोई भी रेडियल नोड नहीं है, तो भाई जो 2p की शेप होगी वो बड़ी सिंपल सी, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह प्रेजेंट होने वाली है। ये देखो इस तरीके से, ये है क्या, मेरी 2 लोब्स के साथ 2p मैंने बना दी। अगर मैं बात करूं 3p की, तो भाई यहाँ पे ना एक रेडियल नोड आएगा, यानी कि मैम किस तरीके से बनाओगे, देखो बच्चे सपोज ये मैंने बनाया है 3p,
तो अब मैं क्या बोल दूं, मैंने कहा ये देखो ये रहा रेडियल नोड, यानी इस येलो वाले पोर्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इस येलो वाले पार्ट में। यानी जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है बच्चे, वो सिर्फ मेरा इस ग्रीन वाले पार्ट में ही प्रेजेंट है। ध्यान रहेगी ये बात। ये देखो, तो जो 3p की शेप होती है ना स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके की होती है। तो आप लोग प्लीज यार प्लीज ध्यान रखना, है ना, बहुत डिटेल में आपको समझा रही हूँ। तो 3p में बच्चे एक आपका क्या है, रेडियल नोड है। क्लियर है। इसी तरीके से 4p में कितने रेडियल नोड आए, दो रेडियल नोड आए। यानी कि मैम अच्छा, अगर मैं आपको कहूं, मैंने कहा ये क्या है मेरा 4p, जैसे जैसे शेल बढ़ती है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स भी तो बढ़ती है। हाँ, तो मैंने बोला यहाँ पे 2 रेडियल नोड। तो स्टूडेंट्स चलो रेडियल नोड येलो से ही बनाती हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक रेडियल नोड ये रहा, और स्टूडेंट्स एक रेडियल नोड यहाँ पे आपका ये रहा। याद रहेगी बात। हाँ, तो अब मैं बना के भी दिखा देती हूँ भाई। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाली जो पूरी पार्ट है ना, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये जो पिंक वाला पार्ट है, पिंक नहीं, एक काम करते हैं ग्रीन से ही बनाते हैं। तो ये ग्रीन वाला पार्ट आपका क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। रेडियल नोड समझ में आया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाए, तो दैट इज योर नोड। एंड स्फीयर फॉर्म में नहीं मिले इलेक्ट्रॉन तो बोलेंगे रेडियल नोड। समझ में आया। तो देखो ये है कि आपकी 4p ऑर्बिटल। क्लियर हो गई बात। हाँ बच्चे, इसी तरीके से आप बना सकते हो 3d भी। तो आप देखोगे ना, जो 2p का जो ग्राफ, जिस तरीके से 2p बनती है उसी तरीके से 3d भी आएगा, उसी तरीके से 4f भी आता है। और जिस तरीके से 3p बनती है उसी तरीके से 4d और उसी तरीके से 4f भी बनता है। और जिस तरीके से 4p बनती है उसी तरीके से 5d और 5f भी, उसका भी ग्राफ ऐसे ही प्लॉट होगा सेम तरीके से। करके देख लेना, चाहे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलो। सो आई थिंक यार ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। 3p का मैं आपको ये भी बता दिया मैंने। अब अगली क्लास में ना मैं आपको समझाऊंगी इसका एंगुलर पार्ट। आज मैंने आपको सारा रेडियल पार्ट कराया, अगली क्लास में एंगुलर पार्ट कवर कराऊंगी। ठीक है, अब अगली क्लास में पढ़ाऊंगी एंगुलर पार्ट, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द चैप्टर इज ओवर। तो बच्चे प्लीज इसको पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाय बाय।